शायरी जो है देखिए सही बात की उन्होंने कि एक तरफ अगर गालिब हैं तो दूसरी तरफ इकबाल साहब भी हैं। अब इकबाल साहब एक बिल्कुल और टाइप की पोइट्री है, ठीक है। आपको सिमिलरली फैज साहब मिलेंगे, एक बिल्कुल एक और, अच्छा फैज साहब के अपने अंदर भी रोमांटिक पोइट्री उनकी ज़्यादा है, मगर एट द सेम टाइम रेवोल्यूशनरी पोइट्री भी उनकी है। ये सब चीज़ें आपकी ग्रूमिंग के लिए हैं, ये आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सही कह रही हैं, आप शायद गालिब साहब से कोई ताल्लुक ना रहेगा आपका या किसी और शायर से नहीं रहेगा। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। प्लीज। आई थिंक शी इज़ राइट, क्योंकि मैंने ओ लेवल्स किया, ओ लेवल्स के बाद मैंने इंटरमीडिएट किया, तो मुझे पर्सनली एक बहुत ज़्यादा चेंज फील हुआ कि हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता था कि मैट्रिक साइड पे और ये वाली किस तरह से सिलेबस वगैरह उनका कैसा होता है, लेकिन जब ओ लेवल्स के बाद मैंने इंटरमीडिएट किया तो लोगों को याद करने में इतनी चीज़ें मुश्किल लग रही होती थी या उसको याद किया जा रहा होता था, वो याद करने की चीज़ें भी नहीं होती थी। मतलब हम पढ़ें और उसको हम ईजिली आंसर कर सकते हैं, वो सिलेबस बहुत ईजी था, लेकिन जो चीज़ें नहीं ज़रूरी होती थी उन चीज़ों को ऐड किया होता था और मुश्किल बनाया होता था। मुझे लगता है इस एपिसोड में मैं बीए मुकम्मल कर लेना है। अल्लाह करे। मगर एक्चुअली एक तो ये कि आप जो बात करिए ओ लेवल से मैट्रिक पे कन्वर्जन जो है उसके अंदर आपको पूरे प्रोसेस का भी एक डिफरेंस आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मैट्रिक एफएससी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करना होता है जो आपने पढ़ा है और मेमोरी से आप सिर्फ लंबा लिखी जाए। ओ लेवल्स ए लेवल्स के अंदर आपको थोड़ा सोचना पड़ता है और आपकी वो एनालिटिकल साइड एक्टिवेट हो जाती है, वो एक बिल्कुल और चीज़ है। मसला ये रीच कि हर किसी को पता नहीं है, आप जब एफएससी कर रही थी या आपने जो किया कि आपने इवेंचुअली जाके क्या बनना है, तो वो इसलिए थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं कि हर सब्जेक्ट का बहुत माशाल्लाह अवेयरनेस है आपको चले। अब तो अवेयरनेस है, आप कॉलेज के अंदर हो तो उसके अंदर शायद मे भी आपके सिलेबस के अंदर अब आपको एक है ज़हन में कि मैंने एक एयर ऑफिसर बनना है, मगर हर बच्चा उस स्टेज के ऊपर नहीं पता होता। आप फैशन डिज़ाइन में बन गई, कोई हो सकता है लॉयर बन जाए, कोई हो सकता है एक्टर बन जाए। अब मैं कहूँ कि एक्टर बंदा तो मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई, इतनी चीज़ों से जो पढ़ा रहे हैं। मौजू और तरफ चला गया, इसका एंड यही बनता था कि ये बच्चे रील्स ज़्यादा देखते हैं, जब पेरेंट्स आते हैं तो फिर गूगल में सर्च करना शुरू कर देते हैं, भाई हमने तो रिलेटेड कोई सब्जेक्ट देख रहे थे उसके रिलेटेड। बिल्कुल। वैसे अच्छा आप सब लोगों का वोट बना हुआ है? बात से भाई किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं। सब आप कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? बच्चे माशाल्लाह मगर नहीं वैसे वोट आप लोगों का भी बना नहीं है, अभी नहीं बना हुआ। कितने को साल तक बन जाएगा? नहीं, इनमें से 1-1.5 साल तक मलिक साहब ओए होए अगले इलेक्शन तक बिल्कुल तैयार होंगे सारे के सारे। नहीं, तलागंग बड़े अवान फैमिली और बड़े मकसद अच्छा इलाका है, बड़ा प्यारा इलाका है तलागंग। तो आप लोगों का 1.5-2 साल तक वोट हो जाएगा, तो कोई ज़हन वगैरह बनाया हुआ है किसको वोट देना है? दिया हुआ है तो वासिफ भाई ने पूछ के ही हटना। भला कितों आ रहे हैं? मैं क्यों दसा यार, घरों आ रहे हैं ईमान अज एडा परेशान होया। अच्छा 3 दिनों दे विच 5 शादियां दा सीजन चल रहा है ना। एक ते रोज शादी दे उत्ते नवा सूट पा के जाना है, उत्तों सलामियां दे दे के सारी तनख्वाह उत्थे लग गई। ओके हैरान परेशान सारी रात सुता नहीं। मैं कहा यार हुण पूरे महीने का खर्चा मैं किवें चलावां, लेकिन तुहानू पता भी मैं बंदा चौकस हैगा। ओहो पूरे 6 महीने दे विच थोड़े थोड़े पैसे बचा बचा के ते घर दी पुरानी अलमारी दे विच रखे हुए था। फिर शादी निकल आई, तो मैं कहा यार इन्नियां शादियां खुदा दे बंदे हो। हाँ। फिर शादी वास्ते तैयार होने लगे हैं। हाँ। मैनू कहंदी जी पैसे दियो। मैं कहा पैसे मोगे ने अल्लाह दी बंदी है, मैं तेन कित्थों दियां पैसे? ठीक है। गुस्सा चढ़ गया उन्हें मेरे उत्ते। मैनू कहंदी फिर मैं घर दी कोई पुरानी शै वेचां। मैं कहा जा बेच ला। मैं तो घरों निकल गया, घंटे बाद आया ते मैं अलमारी वाले पासे गया ते उत्थे अलमारी कोई नहीं। अच्छा ओए वही पुरानी अलमारी उसने बेच दी। मैं कहना एक मेरा साथ तले ते एक उत्ते, लेकिन तुहानू पता भी जमाना जसूसी दे विच तुहाडा बिरा नंबर 1 सी। मैं उस पुरानी अलमारी नू ट्रैकर लाया होया सी। कीता फिर मैं ट्रैक, अच्छा लभी फिर मैं जाके अलमारी ते लभ गई। ठीक है। विच पैसे कोई नहीं, 2 लाख रुपये विचों गायब सी। ओके हुण दसो मैं 2 लाख रुपये किहदे कोल मंगा? IMF कोल जावां? ओ माशाल्लाह इकबाल लंगड़ियाल साहब। इकबाल लंगड़ियाल साहब मेरे यार ने तो मैनू याद आ गया ना देख के। ये अपना अंजुम साहब बड़े नफीस आदमी, मलक साहब माशाल्लाह बिहारी। यस LLB इन्हां किहने कराई? किहने कराई? मैं तुहानू पुछ रहा, तुसीं मैनू पुछ रहे। मतलब खुद की होगी? नहीं मैं नाल जांदा सा। ना करे यार। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। हाँ लाओ दसो उस वेले ते बसां भी बड़ियां अजीब अजीब चलदियां सन। अच्छा जी सवेरे रहना इन्हां छाते ते शाम नू पहुंचना। अच्छा जी सर माशाल्लाह। और अपने इलाके दे विच सब तो मशहूर सियासतदान भला केड़े ने? मैं तुहानू पुछ रहा, तुसीं मैनू पुछ रहे। अच्छा मैं कहना किसी भी पार्टी च होण
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਸ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ ਓਏ ਹੋਏ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਯੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਆਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਸਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਹੋਏ ਨੇ ਯੈਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਨਏ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਅਰੇ ਯਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਰੇ ਫਿਰ 97 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ ट्रेनिंग वास्ते लेकिन बड़ा सख्त अफसर है जी नहीं शरीफ अफसर है जी ये जी अच्छा सर साहब है बहुत शरीफा दे नाल जेड़ा रह गो शरीफ आज तो माशाल्लाह उधर अरीज मलक साहबा जी। ते इधर मलक अंजम साहब यस माशाल्लाह इसलिए टॉप मॉडलों चो एक ना है ना अच्छा। बल्कि इन्हां दा नाम नहीं हैगा हाँ ये ते इन्फ्लुएंसर नहीं है जी बिल्कुल ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕੀ ਕਹੀਦਾ इन्फ्लुएंसर ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ Please। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਲੰਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ मलक साहब तो अगले जान चले गए मैनू ना भेज ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ नहीं ਫੋਲੋ बस ਕਰਦੇ भाई ये ज्यादा वो नहीं है कोई फेक अकाउंट होगा ਥੈਂਕ ਯੂ ये बड़े प्यारे हैं जी हमारे ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਵੀ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਡਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਰ ਜਿਸ ਲਈ ਕਹੋਗੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੌਸਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰ ਜੀ सर इजाजत है आओ सर आपको अच्छा आ जाए। जी जी बिल्कुल है वेलकम बैक जी रबानिया अरीज इतने लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंसिंग में आ गए हैं आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हाँ कंपटीशन तो ज़्यादा है बट मैटर इज़ के ऑथेंटिसिटी कितनी है आपकी या आप कंटेंट आपका कितना ज़्यादा बेहतर है लेकिन एक ही तरह का कंटेंट चल रहा होता है रेस्टोरेंट्स एंड फैशन तो फिर आप किस तरह से उसमें वो इस तरह से होना चाहिए कि वी शुड बी मोर सेल्फ अवेयर कि आपको अपने इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए जिस चीज़ में आप अच्छे हो आप अपना कंटेंट उसी के ऊपर बेस्ड रखो इट विल गो बेटर जैसे आपका फैशन की तरफ ज़्यादा है जी और क्या ईस्टर्न पसंद है या वेस्टर्न ईस्टर्न मोस्टली और ये जो आपके रिश्तेदार और घर वाले हैं ये भी सीरियसली लेते हैं आपके कंटेंट क्रिएशन को और फैशन वाली चीज़ों को हाँ घर वालों को तो पता है तो वो ज़्यादा सीरियसली लेते हैं ऑब्वियसली बात और है। आपसे टिप्स लेते हैं फैशन के बारे में हाँ तो ऑलमोस्ट मुझे भी कोई टिप्स दे दें फैशन के बारे में मेरा फैशन कैसा है या मुझे बता दें आपका मैं फैशन अच्छा है इसमें क्या अच्छा है आपकी शर्ट अच्छी है ये शर्ट अच्छी लगी आपको जी अच्छी। पहली दफा अच्छी शर्ट पहनी है मैं अच्छा मलिक साहब ने भी कह दिया ओए होए क्या बात की है। कहते आज मुझे बड़ी अच्छी लगी मैं तारीफ इसलिए नहीं की कि कहीं उल्ट ना पड़ जाए नहीं, आपको ये लाजिम है कि आपने इस तरह की एक मलिक साहब के लिए लेकर आनी यार मलक साहब मेरी जान है जिनिया शर्टा क्या वैसे है शौक इस किस्म का नहीं शौक तो है मेरे पास है बहुत उन्होंने पता नहीं किस तरह मैनेज किए ये काम मांग रहे रीज आपको भी लगी है सही तो नहीं आपने वो पूरी ड्रेसिंग नहीं ना आप देखी दिखाइए नजर आप पूरी लुक दिखाइए ये देखे ओए होए होए बताइए अब रीज ये बताएं क्या कमी है बताएं मुझे मैं बताता हूँ आपकी जीन्स स्किनी है वो स्किनी नहीं होनी चाहिए तो थोड़ी सी बैगी होती तो it would- बैगी जीन्स आप ब्रेक ले मैं जरा चेंज करके आता हूँ नहीं आप रुक जाए नहीं तो बुजुर्गों तो नहीं मुझे सही तो है। ऐसे ही अच्छी लग रही है मैं कौन सा फैशन डिजाइनर हूँ मुझे तो जैसी भी अच्छी लग रही है सर अब आपने अपनी ड्रेसिंग तो बहुत अच्छी की हुई है हाँ वैसे मलिक साहब ये क्या आप जरा रुक जाए आप इनकी बताएं मलिक साहब की ड्रेसिंग इनकी सही है बिल्कुल मलिक साहब ये खुद आपने सिलेक्ट किया था आउटफिट या घर वालों ने कोई इसमें मदद की नहीं घर वाले तो मदद कहाँ करते हैं हमारी सियासी लोगों की घर वाले भी नहीं करते मदद घर वालों के पास जाएंगे तो करेंगे घर वाले बुरे वाला बैठे अब लाहौर बैठे नहीं, मगर मैं देख रहा हूँ ये पॉकेट स्क्वायर देखे रीच और फिर साथ जो मैचिंग उन्होंने Combo बहुत अच्छा जा रहा है। कप्स पहने हुए हैं जो वो देखे जरा मैचिंग नहीं ये चेक करें कोई आप। मैचिंग का ख्याल नहीं किया बस अच्छी होगी चलो आपकी मेहरबानी नहीं बहुत